सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं कैप्टन जेएस भदौरिया। सैनिक जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हेडलाइन। हाँ जी दोस्तों, डीए डीआर के आंकड़े हो गए जारी, 100% पुख्ता खबर। आखिर अब कितना बढ़ेगा डीए, यानी 63% और 125% के आंकड़ों में है रेस। आखिर पहले की सरकार किस हिसाब से आपको डीए डीआर दे रही थी और नई सरकार की खुल गई है पोल, इसका आकलन करूंगा और आपको क्या करना है इसके बारे में बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा नौजवान देश के लिए हुए कुर्बान, आखिर क्यों कुर्बान हुए, और आज उनसे सवाल पूछूंगा जो जवानों की सीएचडी कैंटीन पर सवाल करते हैं, उनके ईसीएचएस पर सवाल करते हैं, उनके 24 घंटे नौकरी पे कोई सवाल नहीं करता, उनकी कुर्बानी पे कोई सवाल नहीं करता। और मैं बात करूंगा दोस्तों चीनी वायरस, आपको फिर मुंह में लगाना पड़ेगा मास्क। और दोस्तों 300 फीट गहरी खाई में कूदे सेना के जवान, बचाएंगे जान। और यदि आपको नौकरी चाहिए तो AWPO से करिए कांटेक्ट। कहां पर है और आप कहां के रहने वाले हैं जरा दोस्तों। और मैं बात करूंगा दोस्तों प्यारी दीदी योजना, 2500 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे। और नेपालियों को लुभाने की कोशिश, एक्साइज सूर्य किरण का जलवा, क्या बनेंगे अग्निवीर। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा डीए डीआर की घोषणा कल शाम को हुई है। जैसा कि मैं आपके सामने एक एक चीज दिखाऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो, डेटेड 6/1/2025 को प्रेस रिलीज होती है। और इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 = 100 नवंबर 2024। लेबर ब्यूरो अटैच ऑफिस ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट हैज कंपाइल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। और उन्होंने पूरे आंकड़े दिए और आंकड़े कह रहे हैं कि आपके अक्टूबर में, यानी फूड एंड बेवरेज, पान सुपारी, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, मिसलेंस को लेकर के 144.5 के आंकड़े थे। और इस महीने भी वो आंकड़े सेम टू सेम रहे, यानी 144.5 रहे। वाह क्या बात है। इतनी महंगाई रही अक्टूबर में, इतनी महंगाई रही नवंबर में, लेकिन आंकड़े आपके नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इस पे लिखा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 = 100। और ये है आपका असली पेज। तो चलो पहले बात करते हैं कि इन आंकड़ों से हमारा डीए डीआर आज कितना बढ़ा है और आगे कितनी संभावना है। यानी मैं आपसे पहले कह देता हूं कि 3% से ज्यादा संभावना नहीं है। और मैं बात कर रहा हूं जैसे कि अब आप आंकड़े में आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि जो देशभक्त सरकार है, कर्मचारियों की भक्ति सरकार है, किसानों को दे रही है और देश को बहुत आगे ले जा रही है, लेकिन आखिर इनके करनी और कथनी में कितना अंतर है, इनकी सोच को समझना होगा, जुबान को नहीं। जुबान के तो जुमले बहुत सारे देख लिए, आज मैं सोच की बात करूंगा। इसलिए मैंने बोला कि 100% सरकार का नया खेल। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो आपके जून में आंकड़े 141.43 और 53.36 के ऊपर खत्म हुए थे और 53% आपको डीए डीआर मिल रहा था। जुलाई में ये आंकड़े 142.7 यानी 1.3 बढ़ते हैं और डीए परसेंटेज में 53.63 हो जाता है, यानी 53.63। अगस्त के आंकड़े आते हैं -0.1 यानी 142.7 से घट करके 142.6 होते हैं और डीए की आपकी परसेंटेज बढ़ती है 53.95, 53.95, -1 होने पर। सितंबर में 143.3 यानी +0.7 बढ़ते हैं और डीए की परसेंटेज बढ़ती है आपकी 54.48, 54.48। अक्टूबर में ये आंकड़े फिर 1.2 प्लस होते हैं, 144.5 पर पहुंचते हैं और आपका डीए 55.04 यानी 55 पर पहुंच जाता है। अब नवंबर में फिर 144.5 पे सुई अटकी, आगे नहीं बढ़ी है, तो आंकड़े फिर भी 55.53 हो रहे हैं। यदि यानी कि इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो आपके 55.5 का मतलब है कि 56%। और मैं आपके सामने 144.5 को 147.0 तक ले जा रहा हूं कैलकुलेटर में डाल के, तब भी आंकड़े आपके 56.29 पे जा रहे हैं। यानी मैं 1.5%
1.5 पॉइंट बढ़ाने के बाद आप 56 पर पहुंच रहे, तो इसका मतलब है कि अब डीए किसी भी सूरत में आपका 56% होगा। क्यों होगा अब इसके साथ बताऊंगा। और 1 जनवरी 2026 को आपका नया वेतनमान होगा, तब आपका डीए डीआर कितना होगा जरा आप समझ सकते हो कि यदि आपका जनवरी 2025 में 56 है तो जुलाई 2025 में 3 या 4 बढ़ता है तो कितना हो जाएगा, 57 होगा या 58 होगा। जो 56 है तो 59 होगा या 60 होगा। और फिर आपका जनवरी 2025 में 3 या 4 बढ़ता है, 3 लेके चलता हूं तो 63% होगा 10 साल में। और 10 साल में ये आंकड़े 2016 से डीए डीआर का जो उन्होंने एनालिसिस का तरीका वो ये इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स, सारी चीजें हाथी के दांत दिखाने के सेम टू सेम है, लेकिन अंदर जो वेटेज सिस्टम है उन्होंने जो चेंज किया है, जैसा कि रोजमर्रा की चीजें आपके खाने की पीने की तेल की, इनका वेटेज जो कि 65% था वो 35% किया। और स्टैटिक चीजें आपकी सीमेंट है, घर मकान गाड़ी, उसको 35 से 65 कर दिया, यानी वेटेज उल्टा कर दिया। वेटेज उल्टा करने से क्या होता है कि जो पिछले 10 साल में डीए 125% बढ़ा था और वो डीए आज आपका 63% जा रहा है, यानी आपको सीधा सीधा आप समझ सकते हो आधा आपको घाटा हुआ है। जो आप 55% या 56% की बात कर रहे हो, ये 110 के आसपास होना चाहिए था। और इससे फिर आपकी पे कैसे बढ़ती है, आपकी पेंशन कैसे बढ़ती, तो ये है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग। तो दोस्तों ये है सरकार की पोल खोल। हाँ जी दोस्तों, आपको रहना होगा सावधान कि यानी बातें सब करते हैं और अपनी चीजें अपने बत्ते लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं आप समझ सकते हो कितने हैं, और पेंशनर हैं, कल 1 करोड़ मान लीजिए, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं आए दिन, लेकिन इनकी कोई परवाह नहीं है। दोस्तों अब बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे और इसका कैलकुलेशन आपको कितना फायदा होगा 3% से वो आप लगा सकते हो आइडिया। यदि आपकी 20,000 है आपकी पेंशन तो 600 रुपए बढ़ेंगे, और 40,000 है आपकी पे तो 12 बढ़ेंगे। यदि आपकी 25,000 के आसपास है तो 750 पर मंथ बढ़ेगा। यदि आपकी 50,000 सैलरी है तो आप समझ सकते हो 1500 बढ़ेगा। 30,000 है तो आपकी 900 बढ़ेगी, और आपकी पेंशन 40,000 है तो 1200 बढ़ेगी। ये आपके आंकड़े बढ़ने के, और ये घोषणा यहाँ पे निश्चिंत रहिए, और इसकी घोषणा होली के आसपास तक करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इस पैसे को मार्केट में ले जाएगी, मार्केट से पैसा कमाएगी, बनियागिरी पूरी करेगी, आपको तड़फाएगी तरसाएगी, उसके बाद देगी, क्योंकि ये अपना भत्ता पहले पूरा करते हैं तब ये आपको देते हैं। दोस्तों ये जबरदस्त, ये सत्य है दोस्तों। यदि आप पीछे थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हो तो यही हकीकत है। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, हाँ ये होता है सेना का जीवन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने पुलिस के वाहन को उड़ाया, 8 जवान सहित 9 शहीद, कई घायल। ये है दर्द, ये है दर्द, ये है देश की रक्षा करते हैं, अपनी छाती खोल के करते हैं, सीना तान के करते हैं, गोलियां भी यहां खाते हैं। बोलियों से काम नहीं चल रहा है इनका, भले ये देश के नागरिक हैं और देश के प्रति पूरी पूरी श्रद्धा और सहानुभूति है, तभी तो इस तरह कुर्बान हो रहे हैं। आइए, बड़ा दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया, जवानों को ले जा रहा एक वाहन पर ब्लास्ट किया। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम नारायणपुर से सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रही थी। इस दौरान एक पुलिस वाहन को नक्सलियों ने उड़ा दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार 8 जवान, एक ड्राइवर शहीद हुआ। नक्सलियों ने यह ब्लास्ट 2:15 पर किया। शहीद जवान डीआरजी के हैं। दोस्तों हिल गया था पूरा इलाका, आप समझ सकते हो इतनी बड़ी आईडी जब गाड़ी उड़ाई तो पूरा इलाका क्यों हिला होगा। बीजापुर में इस हमले ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। सोमवार को कुटरू इलाके में नक्सलियों ने जवानों से भरे बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार वाहन पर आईडी ब्लास्ट किया गया था। 9 जवान शहीद, ऑपरेशन पर निकले थे जवान, ये जवान ऑपरेशन पर निकले थे। दोस्तों ये होता है जवानों का दर्द, ये होता है। और अभी आपने देखा होगा पिछले आपने सप्ताह में 25 दिसंबर से आपने देखा सेना के कम से कम आपने देखा हो 10 जवान व्हीकल एक्सीडेंट से आज शहीद हुए थे इस देश के लिए। यानी किसी भी परिस्थिति में हम यहां बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, स्कूल की छुट्टी मना सकते हैं, सर्दी का बहाना ले सकते हैं, लेकिन यहां कोई बहाना नहीं। लेकिन गुस्सा है तो गृह मंत्री जी को, बहुत गुस्से में उन्होंने कहा है मैं इन्हें नेस्ता नाबूद करूंगा, मैं इन्हें सफाया करूंगा, मैं पैरामिलिट्री फोर्स को पूरी छूट देता हूं। और उनकी जबरदस्त प्रतिक्रिया आई है कि इनका बदला मैं लूंगा और जल्द ही लूंगा। दोस्तों ऐसा मिनिस्टर भी ऐसा इसी तरीके से होना चाहिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों,
लग रहा है अब आपको फिर मास्क ढूंढना पड़ेगा या मास्क खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मास्क का समय आ गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, 2020 में ये एक और वायरस था जिसको कोविड-19, ये चीन से चल करके पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर खलबली मचा दी थी और लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। और इसके जो लक्षण इसी प्रकार के हैं। लेकिन अभी आपने बेंगलुरु में एक पहला केस पाया गया, पूरे हमारे देश में हड़कंप है। चीनी वायरस HMPV को लेकर बिहार में अलर्ट, कोविड-19 जैसी तैयारी को लेकर फरमान, जाने लक्षण और बचाव। हाँ जी दोस्तों, पटना, दिल्ली, आप बेंगलोर, तमिलनाडु, हर जगह ने अपनी एडवाइजरी जारी की और सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र के निर्देशों के बाद सभी जिलों में, यानी केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इस वायरस से सांस में तकलीफ होती है, कोविड-19 जैसी तैयारी करने को कहा है। इसलिए अभी कोई खास दवा या वैक्सीन नहीं है, इसलिए बचाव और लक्षणों के आधार पर जरूरी है कि ज्यादा पानी पीना, आराम करना, दर्द और सांस की तकलीफ की दवा लेना, जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन लेना, फ्लू जैसे मरीजों पर नजर रखने को निर्देश। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों को फ्लू जैसे रोगों और गंभीर सांस वाले जो भी मरीज हैं उनकी अलग से पुष्टि होगी और रोजाना HIMP पोर्टल भेजना होगा। कोविड-19 की दवाइयां, किट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मास्क वगैरह की उपलब्धि सुनिश्चित करनी होगी। इससे बढ़ते मामलों पर नजर रखें, जरूरत पड़ने पर अस्पताल में फ्लू कॉर्नर शुरू करें, संक्रमण नियंत्रण पर कड़ी नजर रखें, गंभीर मरीजों के सैंपल जांच के लिए पुणे लैब में भेजें। अब इसके लक्षण दोस्तों, खांसी है, बुखार है, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ, गंभीर मामलों में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया शामिल है। यह वायरस खांसने, छींकने, संक्रमित व्यक्ति को छूने या संक्रमित चीजों के संपर्क में आने से फैलता है। तो ध्यान रखना होगा कि जैसे ही कोरोना वायरस है, सेम उनके लक्षण है। आपको समझ सकते हो, आपको सांस लेने में तकलीफ है, उन्होंने कहा है ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, जो कि सांस की तकलीफ है और यहीं से आदमी को बड़ी तकलीफ होती है। तो आपने बोला है कि आप आपके हाथ साफ रखें, आप मास्क लगाएं और अपने एहतियात बरतें। दोस्तों, जैसा जैसा कहा जा रहा है कि अभी इसकी कोई टीका उपलब्ध नहीं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर है, सारी चीजें। कोरोना जैसे ही बचाव के तरीके, यानी जो HMPV से बचाव के तरीके से लक्षण कोरोना जैसे और इसकी गंभीरता भी कोरोना जैसे। तो हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि दोस्तों जरूर आप इससे एहतियात बरतें, इसको गंभीरता से लें, बिल्कुल गंभीरता से लेने का दोस्तों समय आ गया। अब मैं बात करूंगा, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि आपको जॉब की जरूरत है तो आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करें। उन्होंने एक लिस्ट जारी की है, जितनी रीजनल ऑफिस हैं उन्होंने कहा है कि हेडक्वार्टर्स उनके कौन कौन से हेडक्वार्टर AWPO अहमदाबाद है, अंबाला, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दानापुर, दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल, जालंधर, नगरोटा, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पूना, सिकंदराबाद और त्रिवेंद्रम। यानी इनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर आते हैं, इनके टेलीफोन नंबर और ईमेल की ये मेरे पास लिस्ट है। किसी भाई को चाहिए, क्योंकि जिस आप एरिया में रह रहे हो, जहां से रिटायर आए हो, वहां पर आप कॉल कर सकते हो, मेल पे अपना डाटा भेज सकते हो कि सर मैं रिटायरमेंट होके आता हूं, ये मेरा प्रोफाइल है। अपना एक बायोडाटा बनाइए, अपना सारा चीज एक्सपीरियंस उसमें शामिल करिए और अपना आप ऑनलाइन भेज सकते हो ताकि आपको कॉल आए वहां से। तो ये कोई भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं तो जरूर उठाएं। अब मैं बात करूंगा सेना। हाँ जी दोस्तों, सेना फिर कूदी है 300 फीट गहरी कोयला खदान में। आप ये देख सकते हो, मैं आपके सामने एक वीडियो दिखा रहा हूं। असम के दीमा हसाओ जिले में 300 फीट गहरी कोयला खदान में अचानक पानी घुस गया। खदान में कई श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। कर्मचारियों के अनुसार अंदर करीब 15 से 20 लोग फंसे। हालांकि अधिकारियों ने श्रमिकों की संख्या कम बताई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी स्थिति पर नजर रखें। भारतीय सेना की बचाव टीम मौके पर पहुंच गई है। फंसे हुए श्रमिकों का पता लगाने के लिए और उन्हें बाहर निकालने के लिए पूरी जी जान से कोशिश की जा रही। भगवान करे ये सुरक्षित अब बाहर निकल के आए। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी, लाडली बहना हो या प्यारी दीदी बहना हो, यानी नेताओं का खेल शुरू हो गया है। और नेताओं के जैसे दिल्ली में चुनाव आए तो कांग्रेस पार्टी ने एक नई स्कीम शुरू की है जो 2,500 रुपए बहनों को देगी। अब उसका नाम रखा है प्यारी दीदी। और Congress has always stood for prosperity and inclusivity.
For years, Congress has worked tirelessly for the welfare of the people of Delhi. Congress is now introducing the Pyari Didi Yojana, a transformative initiative to empower women, offering Rs 2,500 every month to women starting from the party's first cabinet meeting if voted to power in the upcoming Delhi Assembly election. This isn't just another promise. It's a commitment to alleviate financial burdens, uplift families, and ensure that every woman in Delhi can live with dignity. Congress has always been a voice for the people. Now is the time to choose a government that listens, understands, and acts on your needs. प्यारी दीदी से पहले मैं लाडली बहना जो मध्य प्रदेश में काफी सरकार बदलने में काम, जैसे ही चुनाव आया करोड़ों का बजट लिया, कर्जे में और बहनों को बांटना शुरू कर दिया। बांट बांट के इन्होंने सरकार दोबारा बना ली। ना यहाँ रोजगार है, भ्रष्टाचार की भरमार है और बिल्कुल लूट माट बची है। लेकिन वोटों, गरीब वोटों को लुभाने के लिए प्यारी बहना, लाडली बहना, प्यारी दीदी, प्यारी मैया जैसी स्कीम है और इनके पास कोई विजन ही नहीं है कि देश को कैसे आगे ले जाना है, कि देश के लिए आगे क्या करना है। इनके पास कोई विजन नहीं है। सिर्फ यह है कि हमारा पैसा हमारे को बांट करके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अंत में बात करूंगा दोस्तों भारतीय सेना। हाँ जी, भारतीय सेना एक्साइज सूर्यकिरण की बात करूंगा। जैसे कि ये 31 तारीख से शुरू हो 13 जनवरी तक लगातार इनके साथ नेपाल आर्मी और इंडियन आर्मी लगातार एक्साइज कर रही है। और एक्साइज का मतलब है कि हम दोनों देशों में सौहार्दपूर्ण माहौल हो और आगे ने वीर में नेपाली जरूर हिस्सा बने दोस्तों। तो इस एक्साइज को जो एडीजीपी ने रिलीज किया है आप देखिए, क्योंकि सेना को युद्ध क्षेत्र में मिलकर कभी भी काम करना है तो दूसरों की टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स के बारे में जानना जरूरी है। तो ये थी आज की खबरें। बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।